प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु की यीशु के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया। जितने भी प्रभु के प्रिय दास दासी, विश्वासी विश्वासिनी, यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर, जितने भी यूट्यूब और जूम के माध्यम से जुड़े हुए सारे प्रभु के प्रिय लोगों को प्रभु यीशु के नाम से इस जागृति सभा में आरवीएफ मंच से मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच महान परमेश्वर, सारा महिमा में प्रभु यीशु को देते हुए आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि महान परमेश्वर एक सप्ताह के बाद हमें ये अवसर दिया कि प्रभु की उपस्थिति में हम आकर के एक मंच में हम प्रभु के नाम को महिमा दे सके, इसको स्तुति कर सके। धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अद्भुत रीति से अब तक हमें संभाला है। और हम विश्वास करते हैं कि जितने हमारे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए जितने प्रभु के प्रिय लोग हैं वो भले चंगे हैं। प्रभु ने उनको अनुग्रह करके, दया करके संभाला है और आज फिर से वो इस सभा में शामिल हुए हैं। ये प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है। हम सभी को प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस आरवीएफ मंच से। हालेलुया। आइए हम कार्यक्रम में आगे जाएंगे। सर्वप्रथम वक्त हो चुका है। अब हमारे मध्य में प्रभु के प्रिय दास, ये हमारे लिए सबसे मुख्य भाग में हम आ पहुंचे हैं। अब तक हमने प्रारंभिक प्रार्थना गीतों के द्वारा प्रभु के महिमा, इंटरसेसरी प्रेयर करके प्रभु को महिमा हम दे दिए हैं। अब हम मुख्य भाग में जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास को जो आज हमारे मध्य में है, पास्टर अनंत विक्रम नायक, जो मुंबई से हमारे साथ हमारे लिए अपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद उन्होंने हमें ये हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करके उन्होंने हमें ये अनुग्रह करके, दया करके हमें आज हमारे मध्य में आने के लिए उन्होंने जो डिसीजन लिया है, हम सारा महिमा प्रभु को देती हूँ। प्रभु महान परमेश्वर अपने महान दास को आज हमारे मध्य में भेजे हैं ताकि उनके द्वारा हम कुछ उन बातों को सीख सके जो आज हमारे जीवन में जरूरत है। आइए हम प्रभु के दास को हम स्वागत करेंगे तालियों से। वेलकम सर, आपको स्वागत करती हूँ अपने आरबीएफ मंच से। महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आपको अवसर दिया कि आज हमारे मध्य में आप आने के लिए और आपके द्वारा हम उस वचन को सुन पाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट है शायद आपका। हालेलुया। हाँ, आ रही है, आइए। ओवर सभी टू को मेरा सर। सुनाई दे रहा है? यस। हालेलुया। हालेलुया। ओके, प्रभु की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए। अब प्रभु ने हम सभी के जीवन में प्रभु ने ये समय जुड़ा है। साथ ही साथ रिवाइवल फाउंडेशन को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि दोबारा मुझे उसके प्लेटफॉर्म में प्रचार करने के लिए एक योग्य समझे और प्रभु के महिमा के लिए मुझे बुलाया है। प्रियो भाई और बहनों, आज हम प्रभु के वचन से हम कुछ देखेंगे क्योंकि प्रभु का वचन खुद परमेश्वर है। प्रभु का वचन खुद परमेश्वर प्रभु है और वो वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संगीता 50 का 22 पढ़ेंगे। कोई पढ़ने में मुझे जरा मदद करिए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये क्या कह रहा है? परमेश्वर को भूलने वाले के बारे में कह रहा है। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये भली बात समझ लो ताकि ऐसा ना हो तुम्हें मैं फाड़ डालूंगा और तुम्हें कोई बचाने वाला ना हो। पहला पॉइंट। दूसरा हम देखेंगे
ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरणी उसका 8 का 19 और 20, हाँ 8 अध्याय 19 और 20 देखेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यही वचन के आधार पर ही आज परमेश्वर हमें बातें करने वाला है। Yes, Lord. परमेश्वर से कहेंगे, राजा तू मुझे बातें कर, हे अबा पिता तू मुझे बातें कर, क्योंकि तेरा बात मैं सुनना चाहता हूं। तेरी बात मेरे लिए चंगाई है, Yes. तेरी बात मेरे लिए भलाई है, Yes. और तेरी ही बात मेरे लिए शक्ति है। तेरे ही बात मेरे लिए शांति है, तेरे ही बात मेरे लिए सामर्थ्य। प्रभु तू मुझे बातें कर, अब जरा मुझे बातें करूं, तेरी आवाज मुझे सुनने दो। अब जरा मुझे बातें करो, तेरी आवाज मुझे सुनने दो। सुनने दो, सुनने दो, तेरी आवाज मुझे सुनने दो। अब जरा मुझे बातें करो, तेरी आवाज मुझे सुनने दो। अब जरा मुझे बातें करो, तेरी आवाज मुझे सुनने दो। तेरी आवाज मेरी चंगाई, तेरी आवाज मेरी भलाई, तेरी आवाज मेरी चंगाई, तेरी आवाज मेरी भलाई। चंगाई भलाई, तेरी आवाज मेरी चंगाई। अब जरा मुझे बातें करो, तेरी आवाज मुझे सुनने दो। अब जरा मुझे बातें करो, तेरी आवाज मुझे सुनने दो। अब जरा मुझे बातें करो, तेरी आवाज मुझे सुनने दो। तेरी आवाज मुझे सुनने दो, तेरी आवाज मुझे सुनने दो। हे पिता तू हमें बातें कर, तेरी आवाज को हम सुनना चाहते हैं। बापा तेरी आवाज हमारा लिए चंगाई है, तेरी आवाज हमारा लिए भलाई है। हे पिता तू हमें बातें कर। पापा दया कर, अनुग्रह कर, कोई डिस्टर्बेंस करने ना पाए। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर करते हैं, और एक आपकी आत्मा का आजादी को हमारे जीवन में मांग लेते। बापा तू हमें बातचीत कर प्रभु, तू हमें मदद कर, सहायता कर, ताकि तेरा वचन को हम सुने और शक्ति और सामर्थ पाए और छुटकारा और चंगाई पाए। बापा प्रेमी पिता तूने हमारा प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमेन 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 आमेन। आइए हम सुनेंगे और भजन संगीता 50 का 22 हम सुनेंगे। उसमें लिखा हुआ है, हे परमेश्वर को भूलने वालों,
हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात को भली बात समझ लो, ताकि मैं तुम्हें ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ईर्ष्या फाड़ूंगा, ताकि तुम्हें कोई बचा ना पाएंगे। कोई जरा पढ़ने में मदद करे बहन प्लीज। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात हे भली परमेश्वर को भूलने वालों, थोड़ा सा आप रुक रुक के पढ़िएगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात हाँ भली ये भा, बात को, हाँ भली भांति समझ लो, भली बात समझ लो। कहीं ऐसा ना हो ओ हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और तुझे कोई छुड़ाने वाला ना हो। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, कंसिडर दिस यू हु फॉरगेट गॉड, और आई विल tear you to pieces with none to rescue you। ऐसा लिखा हुआ है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात को समझ लो, ये बात को सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ऐसा फाड़ डालूंगा, तुम्हें बचाने वाला कोई ना हो। हालेलुया। परमेश्वर को भूलने वालों, ये कौन हो सकता है? भूलने वालों का मतलब वही है, पहले याद था, पहले जानता था, पहले मालूम था, पहले उसको ये पता था कि यही है परमेश्वर, परंतु अभी ये क्या कर रहे हैं, धीरे 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 परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। कभी कभार हम फोन में बातें करते हैं, हमारा रिश्तेदार क्या बोलते हैं मालूम है, भाई कितने दिन के बाद तू बात कर रहा है, उसका मतलब वही है कि तूने मुझे भूल जा रहा है। वो जानते थे, वो जानते हैं, परंतु उससे वो समय नहीं निकालते हैं, समय नहीं देते हैं, या अपने याददाश्त को नहीं जताते हैं, या अपना प्यार को नहीं बताते हैं, या अपना वो जो वह याद करने वाला वो सामने वाले को पता नहीं चल रहा। वही लोग को परमेश्वर ये कह रहा है, मेरा जो पहला प्रेम तेरा साथ था, तेरा जो पहला प्रेम मेरे साथ था, वो बात कहां चला गया? तूने धीरे 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 मेरे प्रेम से अलग हो रहा है। मुझे मेरे मेरे याद करने में से तू धीरे धीरे चला जा रहा है। पहले तो हर संडे को तू प्रार्थना में आता था, पहले तो हर शुक्रवार को तू उपवास करता था, पहले तो हर रोज बाइबल को पढ़ाई करता था, पहले तो तू हर रोज मेरे बारे में लोगों को बताता था। अभी क्या हो रहा है? अभी कभी कभार प्रार्थना करता है, अभी कम से एक बार कभी बाइबल पढ़ता है, या एक अध्याय बाइबल पढ़ता है, या हर संडे नहीं आता है, कभी कभार प्रार्थना में आता है। ये क्या हो रहा है? तू मुझे भूलते जा रहा है, तू मुझे छोड़ते जा रहा है, तू मेरे से दूर जा रहा है, तेरा पहला प्यार कहां चला गया? हे परमेश्वर को भूलने वाला, हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर को भूलने वाली, ये बात भली बात समझ लेना, नहीं तो तुम्हारा जीवन में मैं ऐसा फाड़ूंगा मैं तुम्हें कि तुम्हें बचाने वाला, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा धन संपत्ति, तुम्हारा सोना चांदी, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिएगा मत कि पास्टर जी डरा रहे हो, पास्टर जी डरा रहे हो। प्यारों में नहीं डरा रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये भली बात समझ लो, नहीं तो क्या होगा मालूम है, मैं तुम्हें ऐसा फाड़ूंगा कि तुम्हें कोई बचा नहीं पाएंगे। ये देखो एक पेपर है, इसको फाड़ने के बाद वो जॉइंट होना मुश्किल है, अगर कोई चीज जॉइंट हुआ तो उसमें गांठ रह जाएगा। यार वैसा ही हमारा जीवन में परमेश्वर यही कहता है, मुझे तुम भूल रहे हो, मुझे तू छोड़ रहे हो, या मेरे से दूर चले जा रहे हो, या मुझे याद नहीं कर रहे हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज कह रहा है कि ऐसा ना हो
कि मैं तुम्हारा जीवन में ऐसा बीमारी लाऊंगा, ऐसा परेशानी लाऊंगा, ऐसा दिक्कत लाऊंगा, ऐसा कष्ट लाऊंगा, ऐसा वो चिंता लाऊंगा, ताकि वो चिंता, ये परेशानी, ये बीमारी तुम्हें ऐसा फाड़ेगा कि तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा धन संपत्ति, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, तुम्हारा बंगलो, तुम्हारा प्रॉपर्टी जायदाद, कुछ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे ड्यूट्रोनोमी हम देखेंगे ड्यूट्रोनोमी उसका 8 का 19 और 20 हम देखेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और इसमें क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। यदि तू, if you ever forget the Lord your God and follow other gods, इसमें क्या लिखा हुआ है? अदर गॉड्स या दूसरा भगवान या दूसरा देवता का तू अगर मान रहा है, पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसका याद कर रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका आत्मिक अर्थ क्या है? परमेश्वर ने शौल को कहा, हे शौल, मैं तुम्हें राजा बना रहा हूं, अभी मैं तुम्हें राजा बना के आशीषित कर रहा हूं, और क्या करना है तुम्हें? तुम्हें जाना है, सारे अमेलेकाइट को मार के खत्म करना है। और ये क्या किया? ये गया अमेलेकाइट का राजा आगाग और अच्छे बैल बकरी को बचाकर लेकर आया। और परमेश्वर ने क्या कहा? हे शौल, मैं तुम्हें राजा बना के, मैं तुम्हें राजा का आशीषित दे के मैं पछता रहा हूं। मैं तुम्हें राजा क्यों बनाया? मैं तुम्हें राजा बनाना नहीं चाहिए था, मैं तुम्हें राजा का आशीषित नहीं देना चाहिए था, मैं तुम्हें राजा का अभिषेक करना नहीं चाहिए था, मैं तुम्हें राजा बनाकर मैं पछता रहा हूं। बेशा अमेलेकाइट हमारा जीवन में क्या है? और अमेलेकाइट कौन थे? जो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों को विरोध में काम कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ मानते थे। वही है अमेलेकाइट, यही लोग हैं अमेलेकाइट। इसलिए परमेश्वर ने शौल को कहा, तुम जाओ और अमेलेकाइट को खत्म करो, तुम जाओ अमेलेकाइट को मार के तहस नहस कर दो। प्यारो, हम समझते हैं हत्या करना पाप है, परंतु परमेश्वर यहां पर कह रहा है सारे अमेलेकाइट को हत्या कर दो। कहने का मतलब वही है, जो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में खड़े रहते हैं, काम करते हैं, परमेश्वर से दूर दूर चले जाते हैं, वो लोग को परमेश्वर क्या कह रहा है? शौल, तुम जाओ अमेलेकाइट को मारो, खत्म करो। हमारे जीवन में अमेलेकाइट क्या क्या है? कौन कौन सा अमेलेकाइट बैठे हुए हैं? सुबह नहीं उठना, आलसीपन होना एक अमेलेकाइट है। लोगों को झूठ बोल के बातें करना एक अमेलेकाइट है। लोगों के बीच में झगड़ा लगा के वो लड़ाई झगड़ा देखना एक अमेलेकाइट है। बाइबल नहीं पढ़ना अमेलेकाइट है। कभी कभार प्रार्थना में जाना, बाकी दिन में यहाँ वहां घूम के टीवी और मोबाइल देख के टाइम पास करना एक अमेलेकाइट है। बहुत सारे अमेलेकाइट हमारा जीवन में दिया है, और परमेश्वर ने हमें कह रहा है, ये सारे अमेलेकाइट को मारने के लिए मैं तुम्हें आशीषित किया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ये देवता के बारे में कह रहा है। मैं ये दुनिया के देवता के बारे में नहीं कह रहा हूं। आत्मिक अर्थ यही है, तुम्हारा जीवन में, मेरे जीवन में ये कौन सा दूसरा देवता बैठा हुआ है? नींद का, अच्छे नींद सोने का देवता, कि सुबह के समय अच्छा नींद होता है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। आलसी का एक देवता, लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का देवता, लोग संडे के दिन प्रार्थना नहीं जाना, टीवी मोबाइल में टाइम बिताकर यहाँ वहां घूमने का देवता। ये सारे देवता को अगर तुम पूजा करोगे, सेवा करोगे, तो याद रखना, मैं तुम्हें नाश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद लिखा हुआ है, फॉलो अदर गॉड्स एंड
worship and bow down them. I testified against you today that you will surely be destroyed. ये कह रहा है, ये निश्चित है, ये निश्चित है, तू उसको मानेंगे, उसकी सेवा करोगे तो ये निश्चित है कि मैं तुम्हें नाश करूंगा, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। ये किसके लिए कह रहा है? ये इस्राएलियों को कह रहा है परमेश्वर। ये किसको कह रहा है? उसकी विश्वासियों को कह रहा है। ये किसको कह रहा है? जिसको परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा कर लाया था। ये किसको कह रहा है? जो परमेश्वर ने जिसके लिए लाल समुद्र को भाग किया था। ये किसको कह रहा है? जिसको परमेश्वर ने उसके दुख तकलीफ को देखा और रोते हुए सुना और उसको परेशानी से छुड़ा कर लाया। प्यारो, आपको और मुझे परमेश्वर ने छुड़ा कर लाया है इस दुनिया के दलदल की पाप से, ये कीचड़ से, ये दुनिया के चाल से, ये पाप शैतान की पापमय दुनिया से, वो परेशानी से, टेंशन से, बीमारी से, कर्जा से, लड़ाई झगड़ा से परमेश्वर ने हमें छुड़ा कर लाया है। क्यों लाया है? उसको मानना है और उसकी बात के अनुसार चलना और उसकी आराधना और उसकी सेवा करने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो आज परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, समझ लेना, ये मैं निश्चित करके तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हें नाश करूंगा, मैं तुम्हें ध्वंस करूंगा, मैं तुम्हें तहस नहस करके राख करूंगा। हालेलुया। आइए हम 20 पद को पढ़ेंगे। 20 पद को बहन पढ़ने में मदद करिएगा। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। ओ रिखा लगा ला बाला लिया ला बा याद बा शिखा लगा रा माना निया नमा शिया ला बा। ओ कुछ लोग हैं इसमें बीच में पड़े हैं, इसमें बैठे हैं, वो परमेश्वर को जानते जरूर है, परमेश्वर को मानते जरूर है, परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि परमेश्वर का नाम को जानते जरूर है, परंतु परमेश्वर से दूर चले गए हैं। कहा? कैसा? गुप्त पापों में। पाप कैसा है? गुप्त पाप किसी को पता नहीं चलता है। गुप्त पाप क्या है? बाजू वाले को पता नहीं चलता, पास्टर को पता नहीं चलता, विश्वासी को पता नहीं चलता है। ऐसा गुप्त पाप है, वो पाप से दूर चले गए हैं, परमेश्वर के वचन से दूर चले गए हैं, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। वही बात परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर को भूलने वालों, दूसरी देवता को सेवा करने वालों, मुझे याद नहीं करने वालों, ये बात भली बात समझ लो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा फाड़ूंगा, ऐसा फाड़ूंगा कि ताकि तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम नया परमेश्वर के पास आते हैं, हमारा प्यासा, हमारा भूखा और हमारा आतुरता, हमारा दिल का गहराई परमेश्वर के लिए जो था, ये है क्या अभी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या उससे मैं दूर चला गया? क्या परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं? पहले मैं रोज 4 बजे सुबह उठ के प्रार्थना करता था, अभी वो हो नहीं पा रहा है। यारो, तुम परमेश्वर से दूर जा रहे हो, परमेश्वर को भूल रहे हो। परमेश्वर तुम्हें यह बताना चाहता है, तुम अगर मुझे भूल रहे हो, याद रखना, मैं तुम्हें ऐसा फाड़ूंगा, ऐसा फाड़ूंगा, ऐसा फाड़ूंगा, तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। तुम्हारा धन, तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा सोना, तुम्हारा चांदी, तुम्हारा गाड़ी, तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा बंगलो, तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा एटीएम, तुम्हारा बैंक बैलेंस, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बाइबल में से एक उदाहरण देखेंगे। सेकंड क्रॉनिकल, we'll come to Second Chronicle chapter
विल सी फ्रॉम 14, हमें दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय हम देखेंगे। उसमें हम देखेंगे राजा आशा के बारे में। राजा आशा ये क्या करते थे? शुरुआत में परमेश्वर की एक अच्छे भक्त थे, परमेश्वर की बातों को मानते थे, परमेश्वर को भय मान के काम करते थे। आइए हम पढ़ेंगे, देखेंगे हम सबसे पहले कि राजा आशा कैसा परमेश्वर को मानते थे। अध्याय 14 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। बस बस बहन, बस बहुत हो गया। ये कह रहा है, प्रभु का वचन ये कह रहा है, राजा आशा यही करते गया जो परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के सामने ठीक रहा और परमेश्वर चाहते थे वही करते गया। रिखा लाबा लिया लाबा या दुबा सूर्या दुबा, वही परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सारे विश्वासी के जीवन में ये होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में यही चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चले। परमेश्वर जो चाहते हैं वही हमारा जीवन में हो। आमेन, हालेलुया। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले पास्टर जी आप डरा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे जो ये बातें कर रहा है वो नाश करने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन देने के लिए, हमें मारने के लिए नहीं, परंतु हमें जिंदा रखने के लिए, हमारा हानिकारक के लिए नहीं, परंतु हमारा आशीष के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़िए बहन, आगे पढ़िए। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और असेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों की को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और उसके राज्यों में सारे प्रजाओं को, उसके राज्यों के सारे लोगों को ये कहा कि हमारा पूर्व पुरुष के जो परमेश्वर है उसका ही खोज करना और बाकी कोई भी देवता को नहीं, उसकी मूर्तियों को तोड़ के फेंकना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वही परमेश्वर आज हमें बता रहा है राजा आशा के बारे में। शुरुआत में वो कैसा परमेश्वर के पास आया, कैसा परमेश्वर को डर रहा था, कैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था, कैसा परमेश्वर के बात के प्रकार चल रहा था, कैसा परमेश्वर जो जो चाहता था वैसा कर रहा था वो, और लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर के सिवा और किसी का भी सेवा मत कर रहा। प्यारो आइए हम और आगे देखेंगे कि आशा राजा ये क्या करते थे कि परमेश्वर उसके जीवन में बातें करते थे। वो हम देखेंगे कि थोड़ा सा हम देखेंगे ये परमेश्वर के साथ भरोसा रखते थे। अध्याय 14 पद 9 से लेके 12 तक। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकला और मरेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मरेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। ये हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये राजा आशा के शासन समय में, राजा जब आशा राजा बने थे उसी समय में कुछ शत्रुओं उसके राज्यों में लड़ने के लिए आए
कुछ शत्रुओं उसको आक्रमण करने के लिए आए, कुछ शत्रुओं उसको टेंशन देने के लिए आए, कुछ शत्रुओं उसकी धन संपत्ति को लेने के लिए आए। उसी समय में ये राजा ना उसके धन के ऊपर, ना उसकी सेना के ऊपर, ना उसी लोगों के ऊपर भरोसा किया। ये क्या कर रहा है मालूम है? यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है और कह रहा है, प्रभु ये हमारा भरोसा तुझ पर है, ये हमारा विश्वास तुझ पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, हम भी ऐसा करते हैं। शुरुआत में हमारा जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, परेशानी आता है, बीमारी आता है, गरीबी आता है, लड़ाई झगड़ा आता है, परिवार में मेल मिलाप होता नहीं है, उसी समय में हम क्या करते हैं? प्रभु के पास आते और कहते, प्रभु तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा रखवाला है, तू ही मुझे बचाने वाला है, तू ही मुझे शांति देने वाला है, जैसा राजा ने कहा। क्योंकि शुरुआत में हम परमेश्वर के साथ अच्छे से रहते हैं। शुरुआत में हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा रहता है और गहरा प्यार रहता है, जैसा आसा राजा का है अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने उससे बातें भी किया। क्या क्या बातें किया, आइए देखते हैं। 15 अध्याय उसका 1 और 2 देखेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजया में समा गया और वह आसा से भेंट करने को निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन राजा आसा के ऊपर आया और परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी के द्वारा कह रहा है, हे राजा, तुम अगर यहोवा परमेश्वर के साथ रहोगे तो यहोवा परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा। हे राजा, तुम अगर परमेश्वर को खोजो ढूंढोगे तो तुम पाओगे। बना दी तो चाउमीन खाएगी तुम। हालेलुया, हालेलुया। इतना पवित्र ये बन गया है, इतना गहरा संबंध परमेश्वर के पास है, इतना करीबी परमेश्वर के पास आया है कि परमेश्वर अभी उसके साथ बातें करने लग रहा है। परमेश्वर उसके साथ समय समय पर, परमेश्वर उसके साथ उसके विपत्ति के समय में, टेंशन के समय में परमेश्वर उसको बातें कर रहा है। यारो, ऐसा ही शुरुआत में हम परमेश्वर के करीबी आते हैं और परमेश्वर हमें छुड़ाता है विपत्ति के समय में, टेंशन के समय में, कर्जा के समय में, बीमारी के समय में, और हमारा साथ बातें भी करता है। वो कहता कि डर मत, मैं तुम्हारा साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हारा दाहिने हाथ पकड़कर मैं ले चलूंगा। बहुत सारे बात परमेश्वर हमारे जीवन में बातें करता है, क्योंकि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ बहुत गहरा है। हम परमेश्वर के करीबी आ जाते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, वो परमेश्वर को दिन रात याद करते हैं, जैसा राजा आसा परमेश्वर को शुरुआत में प्रेम किया है। आइए और हमें आगे देखेंगे। हाँ, कि राजा आसा ने क्या कर रहा है मालूम है? वो कुछ मूर्तियों को तोड़ रहा है। आइए देखते 15 अध्याय उसका 8 पद को देखेंगे। 8 पद से पढ़िए बहन, 15 का 8। जब आशा ने ये वचन और ओदेद नबी को नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने इफ्राइम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौने वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के असेरा के सामने थी उसको नए सिर से बनाया।
इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। When Asa heard the word of the Lord, uh, the prophecy of Azariah, the son of Obed, the Lord prophecy, he took courage and removed the detestable idols from the whole land of the Judea and Benjamin. वो ये कह रहा है, जो तिरस्कृत, जो तुच्छ माना जाता है, वैसा सारे मूर्ति को वो जुड़ाया, उसकी राज्यों से निकाल दिया। जो मूर्ति पूजा होता था बाल देवता का, और बहुत सारे अशेरा का, बहुत सारे जो मूर्ति पूजा होता था, सारे मूर्तियों को अपने राज्यों से निकाल के फेंक दिया, नाश कर दिया, देश से बाहर कर दिया। उसका मतलब वही है, हमारा जीवन में जो जो मूर्ति है उसको भी हम शुरुआत में निकाल दिए। हमारा जीवन में मूर्ति क्या है? झूठ बोलने वाला, गंदी दोस्त लगाने वाले, या गंदी गंदी बात करने वाले, या टीवी मोबाइल में टाइम बिताने वाले, या लड़ाई झगड़ा लगाने वाले, या वहां फुसुर फुसुर बातें करके इसका उसका चपसी करने वाले, ये सारे सारे मूर्तियों को हम क्या करते हैं? शुरुआत में निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा पहला प्रेम परमेश्वर हमें चाहा, और वो पहला प्रेम अभी तक जारी रहा, इसीलिए हम ये सारे काम करते हैं। प्यारो, आइए और आगे देखेंगे कि राजा आसा क्या क्या कर रहा है। राजा आसा और क्या क्या किया है वो देखेंगे कि वे अपने ग्रांड माँ का मूर्ति उसी समय में लोग पूजा करते थे, वही भी निकाल के तहस नहस कर दिया। आइए हम पढ़ेंगे 15 अध्याय उसका 16 और 17, 15 का 16 और 17। आसा राजा की माता माका, जिसने असेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत काटकर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जो ग्रैंड माँ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ग्रैंड माँ का मूर्ति पूजा करते थे लोग, मूर्ति रख के उसको मानते थे, इवन उसको भी निकाल कर तहस नहस करके वो कहीं समुद्र में फेंक दिया, कोई जंगल में, या कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है इट इज इन ए वैली, ही थ्रू इन ए वैली। प्यारो, हमारा जीवन में कौन सा मूर्ति है? हमारा करीबी वाले का, हमारा करीबी कौन है? हमारा नींद हो सकता है, हमारा प्यारा कौन है? झूठ बोलने वाला हो सकता है। हमारा सबसे प्यारा कौन सा मूर्ति है? टीवी हो सकता है। हमारा सबसे प्यारा मूर्ति कौन हो सकता है? हमारा मोबाइल भी हो सकता है। शुरुआतों में तो हम निकालते हैं, लेकिन जब जुना हो जाता है प्रेम, शुरुआत में तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, परंतु जब जुना हो जाता है, हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है? रोज प्रार्थना करते ना, आज थोड़ा सा देखते ना, बाद में करेंगे। अरे न्यूज आ रहा है, थोड़ा सा टीवी देख रहा हूं। अरे मोबाइल में कुछ व्हाट्सएप आया है, प्यार और प्रार्थना को भूल जाते हैं। परंतु हम क्या करते हैं? ये सारे मूर्तियों को हम याद करते, जो हमारा जीवन में वो रुका हुआ है या कार्य कर रहा है। यही है जो हमको परमेश्वर से दूर कर रहा है। यही है जो परमेश्वर को भूलने में ये हमारा जीवन में काम कर रहा है। देखो, राजा आसा शुरुआत में तो ये अच्छा काम किया, बहुत सारे अच्छा काम किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर उसे बातें कर रहा था, सारे मूर्तियों को निकाला, देशवासी को कहा कि मूर्ति पूजा कोई भी नहीं करना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा लग रहा है। परंतु आइए हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये परमेश्वर को कैसा भूलते जा रहा है, धीरे धीरे परमेश्वर के विरोध में कैसा काम करते जा रहा है। आइए देखते हैं, हम निकालेंगे उसका 16 अध्याय निकालेंगे
16 का 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल के राजा बासा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। तब हाँ आसा बस, ने बहन 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 थोड़ा सा रुकिएगा। यहां पर हमको समझना है कि राजा बादशाह ये इस्राएल का था। देखो ये इतिहास आपको मालूम है कि नहीं? नहीं तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब इस्राएल मिस्र देश से आए, फिर बाद में ये लोग दो भाग हो गए। एक जुड़ाया हो गए और एक इजरायली हो गए। जुड़ाया लोग जो परमेश्वर के साथ रहे, इजरायली लोग दूर चले गए। ये इजरायली का राजा बादशाह ये क्या कर रहा है मालूम है? वो जुड़ाया को आक्रमण करने के लिए आया, जुड़ाई को कब्जा करने के लिए आया, जुड़ाई को क्या करने, लड़ाई करने के लिए आया। इजरायली का राजा जो बादशाह ये क्या कर रहा है मालूम है? जुड़ाई का जो रामात है वो राज्यों को अपने अंडर में या अपने कब्जा में ले जाना चाहता था, इसीलिए वो लड़ने के लिए आया। फिर आगे पढ़िए बहन, आगे पढ़िए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दामिश्वासी आराम के राजा बेंदहद के पास दूत भेजकर यह कहा। बस ओ रिखा लगा लबा लिया लबा या दो बा सूर्या दो बो आना खाना माना निया ना मा शिया रबा। वो अपने राज्यों से तो लिया ही लिया, अपने घर से तो लिया ही लिया, अपने बैंक बैलेंस से तो लिया ही लिया, परंतु यहोवा परमेश्वर के मंदिर में जो था उसको भी लेकर ये क्या करा मालूम है? वो राजा को दे रहा है। कौन सा राजा को दे रहा है? वो आराम राज्यों के राजा को दे रहा है। कह रहा है कि तुम्हारा और मेरा ऐसा कि चुक्ति करना, जो राजा बादशाह मेरे जीवन में आ रहा है लड़ाई करने के लिए, उसको आप दूर कर दे और मुझे अपना ले, ताकि वो मेरे विरोध में ना आए। ये देखो, ये देखो उसका पहला प्यार कहां चला गया। ये देखो पहले जो राज्यों के लोग आए थे परमेश्वर के पास जाके वो लोग से विजय प्राप्त किया था, वो कहां चला गया। ये देखो जो मूर्ति पूजा को नाश कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, अभी कहां चला गया? परमेश्वर को भूल जा रहा है और दूसरे राज्यों के राजा पर भरोसा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 पढ़िए बहन, 3 पढ़िए। जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख देख मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बासा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। ओ रबाला लिया लबा शक्कर रबा रिया रबा यातुबा। वो कह रहा है कि राजा बादशाह से तेरा चुक्ति, तेरा जो एग्रीमेंट है, तेरा जो ट्रीटी है, उसको दूर कर देना, तोड़ देना और मेरे साथ तू चुक्ति कर, ताकि ये बादशाह क्या होना चाहिए? वो मुझे डर के भाग जाना चाहिए। इसीलिए मेरा तो सोना चांदी लाया लाया, उसके साथ साथ वो परमेश्वर के भवन में जो सोना था चांदी था वो भी लाकर मैं तुम्हें दे रहा हूं। आमीन, हालेलुया। देखो वो पहला प्यार कहां चला गया, ये पहला भरोसा कहां चला गया। पहला परमेश्वर उसके साथ बातें करते थे, क्या ये भूल गया है? हाँ अभी भूला हुआ है। परमेश्वर ने उसको विजय दिया था, वो विजय भी वो भूल गया है। यारो और भी हम आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। 16 का 1 से 4 पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे 16 का 7 से 10 पढ़ेंगे। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। और आगे बहन, क्या कुशियों
और लूबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, ओ यहोवा रखाला वाला लिया लबा। आमेन आमेन आमेन। वो यहाँ पर एक भविष्य वक्ता आया उसके पास, हनानी। वो आके कह रहा है, हे राजा आसा, तूने ये क्या कर रहा है? तूने परमेश्वर के पास जो भरोसा किया था, परमेश्वर के पास जो विश्वास किया था, परमेश्वर से जो प्रेम किया था, परमेश्वर जो तुम्हें बातें कर रहा था, परमेश्वर ने तुम्हें जो विजय दिया था, ये सारे बातों को क्या तू भूल गया है? वो भूल के तूने क्या कर रहा है? परमेश्वर को भरोसा करने से बचा, तूने राजा आराम के ऊपर भरोसा कर रहा है। क्या तू ये नहीं जानता है, उसी जो आए थे तुम्हारा विरोध में लड़ाई करने के लिए, वो लोग को परमेश्वर ने तुम्हारा हाथ में दे दिया था, तुम्हें विजय दे दिया था, तुम्हें छुटकारा दे दिया था? ये भूल गया है क्या? वो लोग तुम ये सेना से क्या शक्तिशाली नहीं थे? वो लोग इससे भी शक्तिशाली थे, परंतु तुमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें विजय दिया था। हालेलुया। हालेलुया। प्यारो, हमारा जीवन में भी ऐसा हो रहा है। जब शुरुआत में हमारा बीमारी होता है, गरीबी आता है, कर्जा आता है, टेंशन आता है, लड़ाई आता है, परिवार में शांति नहीं रहता है, जब परमेश्वर के पास हम भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमें छुड़ाता है, छुटकारा देता है, चंगाई भलाई उत्पन्न करता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? धीरे 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 ये सारे बात भूल जाते हैं, ये सारे परमेश्वर के प्यार को भूल जाते हैं, परमेश्वर कहानी को भूल जाते हैं, और हम क्या करते हैं? मेडिसिन के ऊपर भरोसा करना, वो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना, हमारा एटीएम के ऊपर भरोसा करना, हमारा सोना चांदी के ऊपर भरोसा करना, ये शुरुआत हो जाता है। आज परमेश्वर आपको और मुझे पूछ रहा है, हे बेटा, हे बेटी, मैंने तुम्हें राजा के जैसा आशीषित किया था, मैंने तुम्हें सारे बीमारी से छुटकारा दिया था, मैंने तुम्हें चंगाई किया था, मैंने तुम्हें सोना चांदी देकर आशीषित किया था, मैंने तुम्हें बंगलो देकर वो घर अच्छा रहने के लिए दिया था, तुम्हें गाड़ी दिया, तुम्हें घोड़ा दिया, सब कुछ दिया, परंतु तूने अभी मुझे भूलकर ये सोना चांदी के ऊपर भरोसा कर रहा, बैंक बैलेंस के ऊपर भरोसा कर रहा है, तेरा सोना वो गाड़ी घोड़ा के ऊपर तू भरोसा कर रहा है, डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर रहा है, नर्स के ऊपर भरोसा कर रहा है। क्या तेरा पहला प्यार कहाँ चला गया? तूने मुझे भूल रहा है, तू मेरे से दूर चला जा रहा है, मेरा बातों को नहीं मान रहा है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, बोलने का तो बहुत है मेरे पास, प्रचार करने का तो बहुत है, परंतु समय बहुत कम है मेरे पास। मैं समय देख रहा हूं, मुझे 45 तक बंद करना है। मैं जल्दी से दौड़कर मैं ये वचन को खत्म करना चाहूंगा। आइए हम देखेंगे और आगे देखेंगे। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे ये राजा क्या कर रहा है। ये आप पढ़िए बहन कि 16 का 7 से लेके 10 तक पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ चल, आइए आइए आइए। पढ़ लिए हैं, 7 से लेकर के 8 तक पढ़े हैं, 9 नहीं पढ़े हैं बस। 8 9 पढ़िए, 9 पढ़िए। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए तूने ये अब क्या मूर्खता से किया है? बुद्धिमान से नहीं, मूर्खता से तू किया है। तू चर्च में नहीं जाता है, कलीसिया में नहीं जाता है, मोबाइल देख रहा है, कलीसिया में नहीं जाता है, टीवी देख रहा है, कलीसिया में नहीं जाता है, यहाँ वहां घूमता है, प्रार्थना में नहीं बैठता है, वो इधर उधर बात करके समय बिताता है। तूने ये मूर्खता किया है। हालेलुया। 10 पढ़िए बहन। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह
उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था, उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो, जो भविष्यवक्ता हनानी ने कहा कि तुम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो, तुमने जो कर रहे हैं ये मूर्खता के साथ कर रहे हैं, वो गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर उसको क्या कर रहा है मालूम है? वो उसको पूरा बंदी घर में डाल रहा है। बंदी घर में डाला तो डाला, और कुछ लोगों को बहुत ही बुरी रीति से वार्तालाप कर रहा है, बुरी रीति से व्यवहार कर रहा है। उसका प्रेम नहीं है, परमेश्वर का व्यवहार नहीं है, परमेश्वर का प्यार नहीं है, परमेश्वर से दूर चला गया है, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा। उसका पहला प्रेम कहां चला गया? पहले शुरुआत में परमेश्वर का बातों को सुनता था, परमेश्वर का बातों को मानता था, देश में सारी मूर्तियों को नाश करता था, देश में रहने वाला सारे मूर्ति पूजा को कह दिया कि अभी कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करना है। अपना दादी माँ का, अपना ग्रैंड मदर का मूर्तियों को तोड़ के तहस नहस कर दिया। वो प्रेम कहां चला गया? वो भी मूर्खता में व्यवहार कर रहा है, परमेश्वर से दूर चला जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर उसको नाश कर रहा है। आइए हम देखेंगे 11, 12, 13 पढ़ेंगे। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इज़राइल के राजाओं के वृतांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैदों ही की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। बस ये देखो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसके पांव में एक घाव हुआ, एक बीमारी हुआ। वो कब हुआ? 39 साल उम्र में उसके पांव में एक पूरा घाव। स्मेल खट्टा खट्टा जैसे स्मेल आ रहा है। प्यारो, ये घाव अत्यंत बढ़ते गया। और ये क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, वो भरोसा क्या कर रहा है? वैद्य के ऊपर भरोसा कर रहा है। इसीलिए पांव में फुड़ी हुआ व्यक्ति, पांव में घाव हुआ व्यक्ति, वो देखिए, वो घाव ही उसके लिए काफी है कि उसके जीवन को नाश करने के लिए। वही घाव ही उसके जीवन में काफी है कि उसको फाड़ने के लिए। वो घाव ही उसके लिए काफी है उसको दुनिया से खत्म करने के लिए। उसका पांव में आया हुआ घाव ही काफी है कि उसके जीवन को वो दुनिया से लेकर उसको तहस नहस करके खत्म करके उसका राजपन का आशीषित, राजा बनने का आशीषित, राजा बनने का अभिषेक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का पहला प्यार कहां चला गया? परमेश्वर के पास जो विश्वास था वो कहां चला गया? परमेश्वर के पास जो भरोसा था वो कहां चला गया? परमेश्वर ने जो आशीष दिया वो कहां भूल गया? वो अभी परमेश्वर का जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया। बहुत सारे दवाई मिल गया है, बहुत सारे डॉक्टर मिल गया है, बहुत सारे पैसा मिल गया है, बहुत सारे लोग उसके पास आ गए हैं। इसीलिए ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं। वो भरोसा किसके ऊपर कर रहा है? यहोवा के पास छोड़कर वो डॉक्टर के पास है। वो परमेश्वर का अनुग्रह को छोड़कर वो पैसा के ऊपर है। वो परमेश्वर को छोड़कर वो लोगों के ऊपर भरोसा कर रहा है। इसीलिए उसका छोटा सा बूढ़ी बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। वो उसका घाव इतना बढ़ते गया, आखिरी में 3 साल के बाद 39 साल में बीमारी हुआ, 41 साल उम्र में वो खत्म हो गया, नाश हो गया, उसको फाड़ा गया, उसको फाड़ा गया। और उसको बचाने वाला कोई नहीं रहा, ना उसका सोना, ना उसका चांदी, ना उसका डॉक्टर, ना उसका मेडिसिन, कोई भी बचा नहीं पाया उसको। हालेलुया। इसीलिए हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर से दूर जाने वालों, हे परमेश्वर के प्यार से अलग होने वालों, हे परमेश्वर को याद नहीं करने वालों,
ये भली बात समझ लो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा फाड़ूंगा, ऐसा फाड़ूंगा। एक बुखार तुम्हारा लिए काफी है तुम्हें फाड़ने के लिए, एक टेंशन तुम्हारा लिए काफी है तुम्हें फाड़ने के लिए, एक कर्जा तुम्हारे लिए काफी है तुम्हें फाड़ने के लिए। तुम मन फिरा के आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा फाड़ूंगा, तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, कोई भी संभाल नहीं पाएगा। हालेलुया। बहन आप पढ़िएगा आयुब का पुस्तक, उसका 8 का 13। परमेश्वर के परमेश्वर के सब बिसराने वालों को की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। हालेलुया। Such is the destiny of all who forget God. जो कोई परमेश्वर को भूल जाते, सारे लोगों का आखिरी रिजल्ट क्या होता है? यही होता है, आयुब ने कह रहा है कि परमेश्वर को भूलने वाले का आखिरी रिजल्ट ये होता है। ये क्या है? So perish the hope of godless. ओ परमेश्वर जहां नहीं है, परमेश्वर विहीन है, परमेश्वर काम नहीं है, परमेश्वर का याद नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, वो लोग का क्या होता है? आशा विनष्ट होता है, आशा नाश होता है, आशा तहस नहस होता है, आशा ध्वंस हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को कभी भूलना नहीं प्यारो, नहीं तो आपका और मेरा जीवन कैसा होने वाला है? हमारा सारे आशा खत्म हो जाएगा, हमारा सारे आशा नाश हो जाएगा, हमारा सारे आशा टूटकर गिर के तहस नहस हो जाएगा। वही तो एक है, दूसरा तो वही है। परमेश्वर कह रहा है कि ड्यूटरोनोमी में, वो ड्यूटरोनोमी का 8 का 19 और 20 में हमने देखे कि वो ये सुनिश्चित है कि परमेश्वर उसको नाश करेगा। परमेश्वर को भूलने वालों, परमेश्वर के दूसरे परमेश्वर को या दूसरे भगवान को याद करने वालों, उसकी सेवा करने वालों, उसको परमेश्वर कह रहा है कि ये सुनिश्चित है कि मैं तुम्हें ध्वंस करूंगा, मैं तुम्हें नाश करूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। देखो राजा आशा का कैसा हुआ। शुरुआत में अच्छा रहा, शुरुआत में परमेश्वर ने विजय दिया, शुरुआत में परमेश्वर ने उसके साथ बातें किया, परंतु धीरे 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 ये क्या कर रहा है? परमेश्वर को अब भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास सोना आ गया है, चांदी आ गया है, वो राज्य मिल गया है, धन संपत्ति बढ़ गया है, गाड़ी मिल गया है, घोड़ा मिल गया है, राज पद्धति मिल गया है, राज दरबार मिल गया है। सब कुछ मिलने के बाद ये क्या कर रहा है? अभी परमेश्वर का मुझे कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहिए मुझे, राजा आराम चाहिए मुझे, क्योंकि वही मुझे बचा सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, मुझे परमेश्वर का और कोई भरोसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? ये छोटी फूटी, ये छोटी घाव उसके लिए काफी था कि उसके जीवन को संसार से ध्वंस कर देना, खत्म कर देना। राजापन उसका उड़ गया है, राजापन खत्म हो गया है, धनीपन चला गया है, और अपने आप को राजा बता रहा था, ये सारे हमेशा के खत्म कर दिया। मेरे भाई और बहनों, और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है बताने के लिए, परंतु मेरा समय हो चुका है, परंतु समय हो चुका है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और सुने हुए वचन को याद करेंगे, कहेंगे, हे राजा, आपका वो पहला प्यार मुझे चाहिए, जो पहला प्यार मेरा आपके साथ था, वो प्रेम मुझे चाहिए। जैसा आशा राजा ने प्रेम किया आपको, आपका हर बातों को मानता था, आपका वचन के अनुसार चल जाता। हमारा जो पूर्व पुरुष है अब्राहम, दाऊद, इसहाक, याकूब, जैसा जैसा आपके साथ साथ चलते थे वैसा चलता था, वैसा मुझे बना दे बापा। मेरा जो पहला प्रेम आपके साथ था
वो मुझे दोबारा चाहिए, मुझे दोबारा लेकर आ, मुझे दोबारा आपके पास लेकर आ प्रभु, ताकि मेरा ये पहला प्यार दोबारा मुझे मिल जाए। पहले आप मेरे साथ बातें करते थे, पहले आप मुझे छुटकारा दिए, अभी क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपसे दूर चला गया हूं, इसीलिए मैं ये बीमारी में हूं, इसीलिए ये मैं टेंशन में हूं, इसीलिए ये मैं कर्जा में हूं, इसीलिए ये परेशानी में हूं, इसीलिए मेरे सारे लोग मुझे सता रहे हैं। बापा, मुझे वो पहला प्यार चाहिए, मुझे वो पहला प्रेम चाहिए, मुझे वापस करने में मदद कर दे। नहीं तो वो राजा आशा जैसा तहस नहस हो गया, वैसा होने का मुझे डर है। प्रभु, राजा तूने कहा है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात को भली बात समझ लो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा फाड़ूंगा, तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। जैसा राजा को धन नहीं बचा पाया, संपत्ति नहीं बचा पाया, सोना चांदी बचा नहीं पाया, वैसा मुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। पापा, तू मुझे दया कर, ताकि मैं तुम्हारा करीबी आऊं और तुम्हारा पास आऊं। प्रेमी प्रभु, तू दया कर, नहीं तो मेरे जीवन में एक समस्या काफी है कि मुझे फाड़ डाले। नहीं तो मेरे जीवन में एक ही टेंशन काफी है मुझे फाड़ने के लिए। नहीं तो मेरे जीवन में एक ही बीमारी काफी है मुझे फाड़ने के लिए। नहीं तो मेरे जीवन में एक ही कर्जा काफी है मेरे जीवन को तहस नहस करने के लिए। बापा, मुझे वो पहला प्यार चाहिए, तू मुझे वापस लेकर आ बापा, तू मुझे दया कर। मैं अगर आज दूर चला गया हूं, मुझे क्षमा कर दे। दोबारा मैं तुम्हारा पास आना चाहता हूं, दोबारा वो प्रेम को लेना चाहता हूं, दोबारा वो प्रेम प्रभु में करना चाहता हूं। बापा, मुझे तू दया कर, मुझे तू अनुग्रह कर दे। ओ रिखा लगा लबा लिया लबा यादुबा सूर्या दुबा अंगा रखरा मना मना निया नमा शियारा वाला वाला लिया लबा यादुबा सूर्या दुबो अनाखरा मना मना निया नमा शियारा वाला वाला लिया लबा यादुबा सूर्या दुबा। ये राजा आशा अपने आप को परमेश्वर का व्यक्ति कहलाता था। ये राजा आशा अपने आप को मैं परमेश्वर का व्यक्ति कहलाता था। ये राजा अपने आप को परमेश्वर का एक भक्त कहलाता था, परंतु परमेश्वर से दूर चला गया था, परंतु परमेश्वर का प्रेम को भूल गया, परंतु परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, परंतु परमेश्वर के सारे बातों से दूर हो गया, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। वो डॉक्टर के ऊपर, वो मेडिसिन के ऊपर, वो धन दौलत के ऊपर भरोसा किया, राजा आराम के ऊपर भरोसा किया। वैसा ही हम मसीह कहलाते हैं, ऐसा ही हम विश्वासी कहलाते हैं, ऐसा ही हम कलीसिया में जाते हैं, ऐसा ही हम परमेश्वर के पास परमेश्वर को जन कहलाते हैं, परंतु हम परमेश्वर से दूर है। हम झूठ बोलते हैं, हम कभी कभी लोगों का लड़ाई झगड़ा को देखने में मजा लेते हैं, कभी कभी टीवी में समय बिताते हैं, कभी कभी मोबाइल में समय बिताते हैं, कभी कभी यहाँ वहां घूमते हैं, कभी कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं। ये क्या दर्शाता है? मैं परमेश्वर को भूल जाता हूं, परमेश्वर से दूर चला जाता हूं। सोना चांदी, घोड़ा गाड़ी, बंगलो परमेश्वर ने मुझे दे दिया, इसीलिए मैं उसके ऊपर भरोसा कर रहा हूं। पहले नम्र था, घुटने में जाके रोता था, पहले नम्र था, सुबह उठ के प्रार्थना करता था, पहले नम्र था और हर रविवार को जाता था, पहले नम्र था, उपवास प्रार्थना करता था, पहले नम्र था, हर कटित प्रेयर अटेंड करता था। अभी वो जरूरत नहीं है, अभी मैं कभी कभार करता हूं। उसका मतलब वही है कि मैं परमेश्वर को भूल जा रहा हूं, मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूं, मुझे परमेश्वर ओ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर का आज्ञाओं को, परमेश्वर का कार्यों को, परमेश्वर का प्यार को मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं। हे प्रभु, तू मुझे दया कर दे, तू मुझे अनुग्रह कर दे, ताकि प्रभु मैं तुम्हारा सा जो पहला प्यार था, पहला बचा था, बेशाही में बन के रहूं। हालेलुया। बापा, तू दया कर,
पापा तू अनुग्रह कर। हे प्रेमी पिता, तेरा बातें को मैं मानना चाहता हूं, तेरा वचन को मैं सुनना चाहता हूं। पापा, आवा पिता, तू मुझे बातें कर, तू जरा मुझे बातें कर। मैं तुम्हारा वचन को सुनना चाहता हूं, तुम्हारा आवाज को सुनना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि मैं वो पहला प्यार से मैं दूर चला गया। मुझे मेरा प्यार को और लौटा कर दे, और मुझे मजबूत कर, और मुझे करीबी कर, और मुझे गहराई दे। प्रेमी प्रभु, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। मैं सिर्फ प्रचार करने वाला नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाला मुझे बना दे। मैं सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाला तू मुझे बना दे। प्रेमी राजा, धन्यवाद सारे बातों के लिए। आपने हमारा प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आए हुए हरेक भाई बहन को, सुनने हुए वचन हरेक भाई बहन को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीषित करता हूं राजा। हरेक को ओ आपका पहला प्यार, ओ उसका पहला प्यार वापस लुटा कर दे। नहीं तो बापा वो खत्म होने वाला है, नहीं तो बापा ये नाश होने वाला है, नहीं तो बापा उसको फाड़ा जाएगा। परंतु प्रभु तू क्षमा कर देना और उसको पहला प्यार वापस लुटा दे। राजा धन्यवाद प्रार्थना सुनने की। ये छोटी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, 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 आमेन। आगे का समय मैं रेस्पेक्टेड बहन के हाथ में देना चाहूंगा। आगे आप अगुवाई करें। थैंक यू सो मच प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के दास को इतने सुंदर आज हमें चेतावनी भरा वचन आज प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि हमें बेनेडिक्शन से हमें आगे निकाल लेंगे। हालेलुया। सर बेनेडिक्शन के लिए ये कर लीजिए। बेनेडिक्शन कर लीजिए सर। सर बेनेडिक्शन करके हम लोग से यूट्यूब से हाँ बेनेडिक्शन कर लीजिए सर। जी 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 जी। मैं बेनेडिक्शन दूं? जी। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का दया, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता, उसके शांति, उसके प्रेम, कृपा, करुणा, चंगा, भलाई, छुटकारा और उसके आशीषित हम सभी के साथ उसके दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। वो आप सभी को आशीष। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पास्टर। और हम धन्यवाद करती हूँ जितने हमारे YouTube से जुड़े हुए जितने प्रभु के प्रिय लोग हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज इस सामर्थी वचन के द्वारा आज हर एक को प्रभु ने आशीषित किया है और एक चेतावनी भरा हमारे जीवन के लिए एक वार्निंग है कि हम उस वार्निंग के तहत अपने आप को हम जांचें और हम प्रभु के जो भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें अगर पाई जाती है तो प्रभु हमें उन बातों से हमें बाहर निकाले ताकि हम उन सारे आने वाली विपत्तियों से बचाया जाए और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु के दास को हम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपने बहुमूल्य समय निकाल के हमारे मध्य में आए। इस वक्त हम यूट्यूब से जुड़े हुए सारे प्रभु के जनों को मेरा प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। और मैं यहीं पर यूट्यूब की सेवा समाप्त करना चाहूँगी।